नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर ओ ट्रिपल एस सी पीईओ एंड जे एग्जामिनेशन, जो आपका जुलाई 9 को प्रोबेबली होने वाला है। तो उसका ये कंप्लीट करंट अफेयर्स सॉल्यूशन है। ये आपका पार्ट 2 दिख रहा होगा यहाँ पर आपको। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। आपको अगर आपको नहीं देखे हैं वहाँ से तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर से इसको चेकआउट कीजिएगा। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 देख के आप आइएगा। पार्ट 2 में ऐसा और 4 पार्ट आने वाला है। पार्ट 6 तक हम जाएंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन आपका मिलेगा करंट अफेयर्स का। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट कंटेंट। जैसा कि आपको लास्ट पार्ट 1 में इस तरह हम लोग डायरेक्ट न्यूज़ कटआउट्स के थ्रू करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। बहुत ही इनोवेटिव तरीका है ये। बाकी जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं वहाँ पर आपको एमसीक्यू सॉल्व कराया जाता है, जो एक्चुअली एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल होता नहीं है। तो उसको हटा के हम लोग डायरेक्ट न्यूज़पेपर का जो कटआउट्स है, आपको डेट्स भी यहाँ दिख रहा हो किस किस डेट्स में न्यूज़ आया हुआ है, तो आपको अच्छे से ये एक्चुअली रिटेन करने में लॉन्ग टाइम टेंशन में काम आता है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ है हमारा। न्यूज़ ये है, जैसा आप दिख रहा हो कि पाकिस्तान इज़ द साउथ एशियाज वीकेस्ट इकोनॉमी। ठीक है ना। साउथ एशिया जो है हमारा, जो इंडिया के आसपास जो साउथ एशिया जो रीजन है आपका एशिया के अंदर, उसमें सबसे वीकेस्ट इकोनॉमी कौन सी इस वक्त? पाकिस्तान है, याद रखिएगा। सबसे वीकेस्ट इकोनॉमी है अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ बेसिकली एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अपॉइंटमेंट हुआ एक, बेसिकली हमारे वाइस चीफ अपॉइंट हुए नए एयर स्टाफ के, एयरफोर्स के नए वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं। क्या नाम है उनका? एपी सिंह जी नाम है, याद रखना आपको। एयर स्टाफ के, इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं एपी सिंह। सिंस एयरफोर्स इन्वॉल्व है और वाइस चीफ इन्वॉल्व है, तो मेरे हिसाब से आपको ना डिफेंस से रिलेटेड जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं, जो भी इस वक्त इंपॉर्टेंट पोजीशंस में जो लोग बैठे हैं, लीड कर रहे हैं इस पोजीशंस को, उनका नाम याद होना चाहिए एग्जाम से रिलेटेड। सिंस एयर चीफ का वाइस चीफ यूज जो है, आपको बेसिकली इसका टोटल आउटलेट्स याद होना चाहिए कहाँ पर क्या है। सबसे पहला आता है सीडीएस। सीडीएस मेरे याद होगा इस वक्त आपको अनिल चौहान जी इस वक्त करंट सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दिख रहा सीडीएस इस वक्त हैं। इसके नीचे 3 विंग्स रहते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो आर्मी के चीफ कौन है इस वक्त? मनोज पांडे जी हैं। नेवी के चीफ कौन से हैं? आर हरिकुमार हैं। और एयरफोर्स के करंट चीफ कौन है? मैं चीफ की बात कर रहा हूँ, वाइस चीफ की बात नहीं कर रहा हूँ। वी आर चौधरी हैं। ठीक है ना, इसको जल्द से याद रखे जाएगा एग्जाम से पहले। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। इंडिया एंड यूएस स्पेस टाइज। बेसिकली इंडिया का जो इसरो है, स्पेस एजेंसी है, और यूएस का जो नासा है, इन दोनों ने मिलकर एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाया हुआ है, जो अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। सैटेलाइट ऐसा है, निसार नाम का, याद रखना आपको। निसार, NISAR। ये कौन दोनों कंट्रीज के मिलकर काम कर रहे हैं? इंडिया और यूएस। याद रखना आपको, इंडिया यूएस में इन्वॉल्व है, इंडिया के साथ अमेरिका इन्वॉल्व है इसमें। एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो आपको ऑब्जर्व करेगी सैटेलाइट, याद रखिएगा इसको जरूर से। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। एरो इंडिया शो 2023। बेसिकली एक एग्जीबिशन है ये एरो इंडिया का, जहाँ पर आपको वेरियस हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो दिखाए जाते हैं। एक तरह का एग्जीबिशन शो होता है। कहाँ पर हुआ है इस साल का? बेंगलुरु में। याद रखना आपको, हमारे जो करंट डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया बेंगलुरु में। एयर इंडिया शो 2023 एग्जीबिशन है एक। न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक लेडी का नाम है मेंशन किया हुआ है, रायना बदनावी। शी बिलोंग्स टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से बिलोंग करते हैं ये। बेसिकली सऊदी अरेबिया के ये पहले वुमेन एस्ट्रोनॉट हैं जो स्पेस में गए हैं, राइट। जो सऊदी अरेबिया जो कंट्री है वेस्ट एशिया में, उनके ये फर्स्ट एवर वुमेन एस्ट्रोनॉट है। वुमेन एस्ट्रोनॉट याद रखना आपको। कहाँ से है? सऊदी अरेबिया से है। नाम क्या है? रायना बदनावी। सिंस ये स्पेस का जो चीज़ न्यूज़ में है, तो आपको बेसिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 2 चीज़ मालूम होना चाहिए आपको। फर्स्ट इंडियन ऑन स्पेस इज राकेश शर्मा, ऑफकोर्स ये एक रशियन मिशन की तरफ से गए थे। एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑन स्पेस इज कल्पना चावला। अगेन ये अमेरिकन का जो अपोलो 11 मिशन था उसकी तरफ से ये स्पेस में गए थे। फर्स्ट इंडियन वुमेन इज कल्पना चावला एंड फर्स्ट इंडियन इज राकेश। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट है वो बैन कर दी है ओला उबर जैसे जो ऑनलाइन सर्विसेज होते हैं। जैसे आपको दिल्ली गवर्नमेंट इस वक्त बैन लगाई इनके ऊपर। उनका कहना यह है कि इसकी जो ओला उबर जो है, ये करंटली जो ट्रैफिक रूल्स हैं, जो करंटली जो उनको नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं व्हीकल रजिस्ट्रेशन के द्वारा, तो वो फॉलो नहीं कर रहा। उस वजह से इन्होंने ओला उबर जैसे और भी जो एप्लीकेशन है उसको बैन लगा दिए दिल्ली के अंदर। ठीक है ना, दिल्ली में बैन हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारे जो करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, वो यहाँ पर न्यूज़ में लिखा हुआ है कि उन्होंने अटेंड किया है म्यूनिच का जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है। कहाँ पर हुआ है? जर्मनी में। याद रखना आपको कि इस साल का जो म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है जर्मनी में हुआ। याद रखना आपको ये चीज़। बेसिकली ये जो म्यूनिच जगह है ये भी ऑफकोर्स जर्मनी में मिलेगी आपको। तो याद रखना आपको, इंडिया की तरफ से जयशंकर वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पर। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली ये बात कर रहा है क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है यूपीआई का, हमने टाइप के लिए सिंगापुर के साथ, वहाँ पर भी आपको यूपीआई देखने में मिलेगा। यही न्यूज़ है कि ये सब यूपीआई है वो ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ में जा रहा है। यूएई में लॉन्च हो चुका है, मलेशिया में है, इस तरह से सिंगापुर में भी लॉन्च हुआ है। ठीक है ना, याद रखना आपको। सिंगापुर में इस वक्त यूपीआई भी चलता है, तो क्रॉस बॉर्डर जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो आपको सिंगापुर में मिलेगा आराम से। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। बात हो रहा है एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन के बारे में। एक बेसिकली एक मिशन है जो यूएस और यूएई चलाए थे इसको, तो इंडिया ने इसको करंटली ज्वाइन किया है। इंडिया ज्वाइन किया है इस मिशन को, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन, जिसको स्टार्ट किया गया था यूएस और यूएई के द्वारा। बेसिकली यहाँ पर बात होता है कि कैसे आप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बनाएंगे, कैसे एग्रीकल्चर को आप स्मार्टली करेंगे। बिकॉज जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होता है हमारे पास, वो कहीं ना कहीं रेनफॉल डिपेंडेंट है। रेनफॉल अगर नहीं होती है तो वहाँ पर इश्यूज होते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं एक क्लाइमेट रेजिस्टेंट बनाने की बात हो रही है, स्मार्ट एग्रीकल्चर करने की बात हो रही है। एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन रिसेंटली इंडिया ने ज्वाइन किया है, और ये ग्रुप में पहले से यूएस और यूएई में आपको मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए
नेक्स्ट करंट अफेयर्स, पेरू एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, उसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। डिक्लेयर्स हेल्थ इमरजेंसी, बेसिकली पेरू जो कंट्री, इसका कैपिटल आपको मिलेगा लीमा, वहाँ पर डेंगू आउटब्रेक मिल गया आपको, तो याद रखना आपको पेरू ऐसे कंट्री में, साउथ अमेरिका में कंट्री है, यहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी लगी है इस वक्त, उसका कैपिटल मिलेगा आपको लीमा। नेक्स्ट न्यूज़ अगेन एक एयरपोर्ट न्यूज़ में है, यहाँ आपको मिल रहा होगा शिवमोगा एयरपोर्ट रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया बाय हमारे पीएम के द्वारा। कहाँ पर है, आपको मिलेगा कर्नाटका में, याद रखना शिवमोगा एयरपोर्ट रिसेंटली न्यूज़ में है, किस स्टेट में है, कर्नाटका में मिलेगा आपको। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, टैक्स रिलेटेड है, बेसिकली इंडिया यूएस दो कंट्रीज हैं यहाँ पर, वो एक पार्टनरशिप कर रहे हैं आईसीईटी नाम की, ठीक है ना, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, बात हो रहा है यहाँ पर वैसे बहुत ही जो एक्सट्रीम जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया आपका, ब्लॉकचेन हो गया, बिग डाटा एनालिसिस हो गया, इस तरह के जो बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजीज रहते हैं उसके बारे में एक कोऑपरेशन करने की बात हो रही है। इनिशिएटिव लॉन्च हुआ आईसीईटी नाम का है, आईसीईटी लॉन्च बाय यूएस एंड इंडिया, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर कोऑपरेशन करने की बात यहाँ होगी, जैसे आपको एग्जाम्पल बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिग डाटा एनालिसिस, देखिएगा इंडिया यूएस इसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट न्यूज़ बेसिकली एक माइंस के ऊपर है, लिथियम रिजर्व्स मिला है इंडिया को, बेसिकली दिसंबर का न्यूज़ है, जम्मू कश्मीर से, याद है आपको लिथियम जो एलआई है, एलआई का जो इसका एक क्या बोलते हैं केमिकल सिंबल है एलआई, उसका एटॉमिक नंबर आपको मिलेगा 3 और एटॉमिक मास मिलेगा 7, बेसिकली एक सॉफ्ट सिल्वरी और वाइट एल्कली मेटल है ये, इसको वाइट गोल्ड बोलते हैं ज़्यादातर हम लोग, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफ़ी यूज़ होता है, लिथियम की जो बैटरीज बनते हैं वहाँ पर वहाँ यूज़ होता है। तो रिसेंटली लिथियम का बहुत सारे रिजर्व्स पाए गए, कहाँ पर, किस स्टेट में, जम्मू कश्मीर में, याद जरूर से याद रखिएगा इसको। सिंस लिथियम रिजर्व्स न्यूज़ में आपको मालूम है कि लिथियम रिजर्व्स निकालता है कौन है सर, जीएसआई एक बॉडी है जो डिस्कवर करती है, बेसिकली निकालती है सब जो मिनरल्स होते हैं अंदर से, तो जीएसआई बॉडी के बारे में मालूम होना चाहिए कहाँ पर ये क्या बॉडी है, वेस्ट बंगाल कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर्स मिलेगा, 1851 की बॉडी है ये, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर काम करती है, काम बहुत सिंपल है, इन्वेस्टिगेट करना, खोज करना, ताकि नए नए मिनरल्स मिल सकें इंडिया को। सिंस लिथियम न्यूज़ में है तो वर्ल्ड के टॉप लिथियम रिजर्व्स कहाँ पर हैं, इस मैप के थ्रू आपको मिल रहा होगा, सबसे पहला है लिथियम, सबसे पहला आपको मिलेगा बोलीविया, देन अर्जेंटीना, देन यूएस, चिली, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया। इंडिया बेसिकली 7th नंबर में है, आई गेस, ओके 7th नंबर में इंडिया मिलेगा आपको यहाँ पर। तो बेसिकली टॉप 3 रिजर्व्स के अंदर या टॉप 5 रिजर्व्स के अंदर आपको मिलेगा एक कंट्री मिलेगा, बोलीविया मिलेगा आपको, दिस इज बोलीविया, उसके बाद मिलेगा अर्जेंटीना 2nd नंबर में है, यूएस 3rd नंबर में है, और 4th नंबर में आपको मिलेगा चिली। तो हमें बेसिकली जो 3 कंट्रीज हैं, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है ये, इन तीनों को हम बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल, याद है आपको, दिस आर कॉल्ड एज लिथियम ट्रायंगल, तीनों को कंट्री को मिला के बोलते हैं, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली को मिला के कंप्लीटली तीनों को मिला के बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको लिथियम रिजर्व्स मिलेंगे, टॉप 5 के अंदर आते हैं तीनों के तीनों, 75% जो वर्ल्ड के रिजर्व्स इनके पास ही हैं। किन कंट्रीज के पास है, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, और तीनों के तीनों साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अगेन इकोनॉमी से मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको इंडिया का जो जीडीपी है वो ग्रोथ लिया है 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब बात हो रहा है यहाँ पर आपका अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर इसको बुलाया था बेसिकली 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर बना है आपका, वहाँ पर इंडिया ग्रो कितना किया, 7.2% ग्रोथ किया। देखिएगा आपको ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में डायरेक्ट, OSSC CGL का अगर बेसिकली OSSC CGL जो एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्टली पूछा था कितना इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ करने वाली है 2024 में, ठीक है ना, ये 2023 का बात कर रहा है जो ऑलरेडी ईयर जा चुका है हमारा, 2022 से 23 जो फाइनेंशियल ईयर था हमारा, उसमें 7.2% हमारा ग्रोथ हुआ था, याद रखना आपको। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो एक डॉक्यूमेंट निकलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके हिसाब से हम 2024 में, इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है इस वक्त, वहाँ पर हम चाहते हैं कि 6.5% ग्रोथ करें, ठीक है, इसको याद रखिएगा, 2024 का बात हो रहा है और 2023 का बात था वो। और सिंस 2023 में हम लोग ना उड़ीसा का जो स्टेट है वो 7.8% से ग्रोथ किया, उड़ीसा का जो इकोनॉमी याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको OSSC CGL में मिलेगा आपको। तो यार आपको 6.5% हमारा 2024 का ग्रोथ, ये आपका एस्टिमेटेड ग्रोथ है, आने वाला टाइम हो सकता है, और 2023 का ग्रोथ कितना है, 7.2% जो ऑलरेडी हो चुका है हमारा, फिक्स है, ठीक है ना। तो हमारा उड़ीसा से रिलेटेड ही है, आपको उड़ीसा स्टेट के नए चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, कौन है, प्रदीप जेना, बेसिकली रिप्लेस करती हैं सुरेश महापात्रा को, जो उस समय चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट में थे, और इस वक्त ये आपको OERC के चेयरमैन बना दिए गए इनको, ओडिशा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है उसके करंट चेयरमैन है, अब इस वक्त चीफ सेक्रेटरी नहीं है ये, और चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ है प्रदीप जेना, ये का नाम जरूर से याद रखिए। चुका हूँ कि सुरेश महापात्रा जी जो हमारे एक्स चीफ सेक्रेटरी थे स्टेट के, वो अभी इस वक्त OERC के करंट चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, जो भी बोलिए उसकी की बात है वो क्या फुल फॉर्म है, ओडिशा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, याद रखिएगा, इसके करंट चेयरमैन है सुरेश महापात्रा, एक्स चीफ सेक्रेटरी थे, इस वक्त कौन है, प्रदीप जेना है। नेक्स्ट एक अवार्ड है जो अगेन ओडिशा को मिला हुआ है, स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड 2023, बेसिकली उड़ीसा में मालूम आपको जो हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट किया गया था उड़ीसा में, भुवनेश्वर और राउरकेला में जो नया स्टेडियम है वहाँ पर, तो उसकी वजह से उड़ीसा होस्ट बहुत अच्छे से किया था,
बेसिकली उड़ीसा को अवार्ड मिला हुआ है फॉर द प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट्स एट स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2023। याद है आपको, स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2023 किसको मिला है? उड़ीसा को मिला। क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने प्रमोशन ऑफ जो स्पोर्ट्स अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हुआ था, और कहीं ना कहीं बाहर लोगों को सिग्नल आउट कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग भी यहाँ पर स्पोर्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा कमिटेड है यहाँ पर। नेक्स्ट, एक और डिपॉजिट्स मिला है, गोल्ड डिपॉजिट्स उड़ीसा में 3 डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको, देवगढ़, केवंझर और मयूरभंज। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको गोल्ड रिजर्व बहुत सारा मिला है उड़ीसा के अंदर। और रिसेंटली एक और न्यूज़ भी है, मैं जस्ट कनेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ गोल्ड रिजर्व न्यूज़ में है, तो आपको मालूम होना चाहिए न्यूज़ के बारे में भी। बिहार के पास इस वक्त इंडिया का लार्जेस्ट रिजर्व पाया गया है, गोल्ड रिजर्व बिहार के पास है। ठीक है, ये अब तक पाया गया, कंफर्मेशन इसका हुआ नहीं अभी तक। जो एक्सप्लोरेशन के जो बात मालूम चला कि बिहार के पास इस वक्त इंडिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है, लार्जेस्ट। इससे पहले कर्नाटक के पास था, याद होगा आपको, कर्नाटका है द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन इंडिया। न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैडम जो है वो इनॉग्रेट किए हैं सेकंड इंडियन राइस कांग्रेस। जो मीटिंग हुई है कहाँ पर? कटक में मिलेगा आपको, ठीक है ना। बेसिकली ये मीटिंग है कि आपको नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में होते हुए मिलेगी आपको, एक कांग्रेस मीटिंग होती है वहाँ पर, ठीक है ना असल। तो वहाँ पर आपको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर जो इंस्टीट्यूट आता है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक में अगेन ये इंस्टीट्यूट मिलेगा आपको। उस इंस्टीट्यूट का सेकंड इंडियन राइस कांग्रेस की मीटिंग को इनॉग्रेट किया गया है बाय आवर फर्स्ट ट्राइबल मिनिस्टर, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट मैडम द्रौपदी मुर्मू। कहाँ पर? कटक में हुआ है, याद रखिएगा इसको जरूर से। फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैडम जो है वो न्यूज़ पे हैं। तो उन्होंने एक न्यूज़ आउटलेट के द्वारा कार्य किया था कि वो अपने अल्मा मैटर है उनका, जहाँ पर एजुकेशन जहाँ पर हुआ है, कॉलेज लाइफ जहाँ बीती है, रामादेवी यूनिवर्सिटी में। यानी आपको रामादेवी यूनिवर्सिटी से इन्होंने कॉलेज अपना किया हुआ है, मयूरभंज से बिलोंग करती है, रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। इंडिया का पहला एग्री चैटबॉक्स अमोकृष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI बोलते हैं इसको, अमोकृष AI लॉन्च किया गया उड़ीसा में। इंडिया का पहला एग्रीकल्चर चैट बॉक्स है। क्या सर? ये चैट बॉक्स है, मतलब आप यहाँ इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आपको कंप्यूटर जनरेटेड रिप्लाई मिलेगा आपको यहाँ से, ठीक है। एक चैट बॉक्स बोलते हैं इसको। आप रिप्लाई वहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछिए, वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक कंप्यूटर जनरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपको रिप्लाई मिलेगा। इंडिया का पहला है एग्रीकल्चर चैट बॉक्स ये आपको, जो आपको फार्मर्स को अवेयर करेगा गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, कैसे करना है, क्या कौन सी प्रैक्टिस अपनानी है, कौन सी प्रैक्टिस नहीं अपनानी है, तो उनको ओवरऑल हेल्प आउट करेगा कैसे एग्रीकल्चर को अच्छे से करना है। नाम क्या है? अमोकृष AI, इंडिया का पहला एग्रीकल्चर चैट बॉक्स है। यहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है उड़ीसा में, जरूर से याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट एक और अवार्ड के बारे में बात होगा यहाँ पर, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड। बेसिकली उड़ीसा के रहने वाले बंदे हैं डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, इनको ये अवार्ड किया गया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड। बेसिकली इन्होंने ना बहुत ज़्यादा काम किया था एडवांसमेंट में ऑफ दिस इंडिजिनस लैंग्वेजेस ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर जो लैंग्वेज है उसको ऊपर बढ़ाने में बहुत इनका अहम रोल रहा था, उस वजह से इनको अवार्ड मिला हुआ है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड। किसको मिला है? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को, ठीक है ना। ये शेख हसीना जो इस वक्त बांग्लादेश के PM है वो दे रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। उड़ीसा गवर्नमेंट का इस साल का बजट पास हो गया। हर साल बजट पास होता है हर एक स्टेट का। 2.3 लाख करोड़ का बजट है इस साल का, 2023 से 24 का जो फाइनेंशियल ईयर है, याद रखना आपको ये चीज़। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। एक लेजेंडरी सिंगर हैं वानी जयराम नाम की, इनका डेथ हो गया रिसेंटली, याद रखना आपको। वानी जयराम किससे रिलेटेड है? एक सिंगर है, बेसिकली पद्मा भूषण अवार्ड भी मिला है इनको, तो इनका नाम जस्ट याद रखिएगा, वानी जयराम जी, शी वॉज अ सिंगर। न्यूज़ की तरफ चलते हैं। बेसिकली स्पोर्ट्स न्यूज़ है। इस साल का जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ मेंस का, कहाँ पर हुआ? भुवनेश्वर में मिलेगा आपको, जो आपका फाइनल मैच हुआ कलिंगा स्टेडियम में। फाइनल मैच किसी बीच में हुआ है? जर्मनी वर्सेस बेल्जियम, ठीक है ना। तो जर्मनी ने फाइनली इस साल का जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप है उन्होंने जीत लिया है, बेल्जियम को हरा के। याद रखना आपको, ये हुआ था कहाँ? भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। और फेडरेशन ऑफ हॉकी जो है, इंटरनेशनल हॉकी, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेगा आपको? मिलेगा स्विट्जरलैंड में आपको, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट एक और स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक अपॉइंटमेंट न्यूज़ है। दिलीप तिर्की फेमस प्लेयर हैं, बेसिकली बिलोंग करते हैं रौलकेला से। रौलकेला एक शहर है क्या उड़ीसा में, ओके। दिलीप तिर्की बिकम्स द फर्स्ट प्लेयर प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। याद आपको, हॉकी इंडिया के करंट प्रेसिडेंट कौन है? दिलीप तिर्की, ये बहुत फेमस प्लेयर हैं, ठीक है ना, रौलकेला से बिलोंग करते हैं ये। नेक्स्ट न्यूज़ एक प्रोजेक्ट के बारे में मिलेगा आपको, प्रोजेक्ट एस्पिरेशन फॉर गर्ल्स इन तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, प्रोजेक्ट एस्पिरेशन नाम का, ताकि वहाँ की जो वुमेन है उनको एम्पावरमेंट मिल सके, थोड़ा बहुत एम्पावर करें हम लोग, ठीक है ना। एस्पिरेशन फॉर गर्ल्स इन तेलंगाना, प्रोजेक्ट एस्पिरेशन फॉर गर्ल्स इन तेलंगाना में लॉन्च हुआ है, फॉर एम्पावरिंग द कम्युनिटी अराउंड द कैंपस। जो कॉलेज कैंपस है उसके अराउंड इनको एम्पावर करने की बात हो रही है, वुमेन को, गर्ल्स को, ओके। नेक्स्ट एक और स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश टू होस्ट 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी गेम याद रखिएगा इसको। 2023 का खेलो इंडिया का यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर होस्ट होने वाला है? उत्तर प्रदेश होस्ट करने वाला है, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम लोग। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन टू लॉन्च ई समाधान पोर्टल, एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है ई समाधान नाम का, ताकि जो स्टूडेंट के जो ग्रीवेंसेस हैं और जो स्टाफ के जो ग्रीवेंसेस हैं, जो कंप्लेंट्स हैं, उसको प्रॉपर तरीके से हम एड्रेस कर सकें। याद रखना, UGC ने एक पोर्टल लॉन्च किया ई समाधान पोर्टल। इस पोर्टल का नाम जो है याद रखिएगा, ई समाधान। इट इज़ फॉर ग्रीवेंसेस फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, लॉन्च कौन किया? UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। नेक्स्ट न्यूज़ अगेन एक स्पोर्ट्स सेक्शन से आपको मिलेगा यहाँ पर। नोवाक जोकोविक विंस 10th ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था आपका टेनिस का जो गेम होता है आपका,
और बहुत फेमस प्लेयर है नोवाक जोकोविक, ये बिलोंग करते हैं सर्बिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। टेनिस काफ़ी अच्छा खेलते हैं ये, ठीक है, बहुत फेमस प्लेयर है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हुआ था इस साल का, वो कौन जीता है? नोवाक जोकोविक जी जीते हैं, ये बिलोंग करते हैं सर्बिया से। सर्बिया एक कंट्री है यूरोप में एक कंट्री है ये। नेक्स्ट न्यूज़ आपको मिलेगा आईपीएल से। जो सैम कुरन है, ये बेसिकली प्लेयर है इंग्लैंड के, बॉलर हैं ये, इंग्लैंड के बॉलर हैं ये सैम कुरन। बेसिकली एक्सपेंसिव प्लेयर, सबसे महंगे बिके हैं ये। कहाँ किस टीम से बिके हैं ये? पंजाब जो किंग्स है उस टीम से बिके हैं। 18.5 CR सबसे महंगा बिका हुआ है। सैम कुरन मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द आईपीएल, बिलोंग्स टू द फॉलोइंग टीम्स, पंजाब किंग्स 11 पंजाब, ओके। और ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, बॉलर भी हैं ये, फास्ट बॉलर हैं। इसकी तरफ चलते हैं हम लोग। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो इस साल का हुआ है बेलग्रेड में, सर्बिया में। बजरंग पुनिया, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट इंडियन टू विन 4 मेडल्स इन दिस वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। कहाँ पर हुआ है? बेलग्रेड, जो कैपिटल है किसका? सर्बिया का, ठीक है ना। बजरंग पुनिया नाम जो से याद रखिएगा, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जीते हैं 4 मेडल। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका भावनगर गुजरात से। आपको गुजरात में जो एक पोर्ट है भावनगर पोर्ट, उस पोर्ट के अंदर पहला इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का पहला CNG टर्मिनल मिलेगा आपको, CNG, ठीक है ना। ये वर्ल्ड का पहला है CNG टर्मिनल। कौन से पोर्ट में? भावनगर पोर्ट। कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है ना। वो एक पोर्ट में मल्टीपल टर्मिनल्स रहते हैं वहाँ पर, तो एक टर्मिनल उसमें से CNG फिटेड टर्मिनल है, याद रखना आपको, वर्ल्ड का पहला ऐसा है ये। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे एक IPL प्लेयर्स अगेन, हमारे जो करंट स्पिनर हैं चहल साहब, इन्होंने हाईएस्ट विकेट टेकर का रिकॉर्ड लिया है IPL में, ठीक है ना। हाईएस्ट विकेट टेकर कौन लिया है? चहल साहब हमारे लिए हैं। ये बेसिकली राजस्थान रॉयल्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लेग स्पिनर है ये बेसिकली। और ड्वेन ब्रावो को हरा दिए, क्योंकि ड्वेन ब्रावो के पास इससे पहले रिकॉर्ड था कि वो हाईएस्ट विकेट टेकर का, उन्होंने अवार्ड लेके जीत लिया इन्होंने। राजस्थान रॉयल्स से ही बिलोंग करते हैं। इनका पूरा नाम है युजवेंद्र चहल, हाईएस्ट विकेट टेकर है IPL में इस साल। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, एक बुक है, बुक से रिलेटेड न्यूज़ आते रहते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स आपके सिलेबस से मेंशन नहीं किया हुआ अलग से। बुक का नाम है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबैंडन द पुअर। बात हो रहा है कैसे इकोनॉमिक्स पुअर के लिए डेट्रीमेंटल साबित हुआ है, उसके बारे में ये बुक लिखी गई है यहाँ पर। मेघनाथ देसाई ने बुक लिखी है। ऑथर का नाम जो से रखिए, ऑथर का नाम ही पूछेगा एग्जाम में आपको, ठीक है ना। एग्जाम में आपको ये बुक का नाम दे देगा, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबैंडन द पुअर। ये पूरा बुक का नाम दे देगा आपको, बोलेगा कौन से ऑथर ने लिखी है इसको। मेघनाथ देसाई ने इसको लिखी है, जो से रखिएगा इसको। फिर आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का एक नया कैपिटल बना है, डिक्लेयर न्यू कैपिटल। विशाखापट्टनम को वो एक थर्ड कैपिटल बना के बैठे हैं, ठीक है ना। बेसिकली आंध्र प्रदेश में जो स्टेट है हमारा, ये बेसिकली पहला स्टेट है विच वॉज फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। पूछता है ये क्वेश्चन आपको, कौन सा स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस में पहला फॉर्म हुआ था, ठीक है ना। 1956 में फॉर्म हुआ था, ये 53 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो इस आंध्र प्रदेश स्टेट में आपको 3 कैपिटल्स मिलेंगे। अमरावती मिलेगा एज यूजुअल, विशाखापट्टनम मिलेगा, कुर्नूल मिलेगा। अमरावती जो है आपको मिलेगा लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम मिलेगा आपको एग्जीक्यूटिव कैपिटल, और जुडिशियल कैपिटल मिलेगा आपको कुर्नूल में। तीनों कैपिटल का नाम ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको, लेजिस्लेटिव कैपिटल, एग्जीक्यूटिव कैपिटल और जुडिशियल कैपिटल, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज़ अगेन एक स्पोर्ट्स सेक्शन से मिलेगा आपको। सऊदी अरेबिया टू होस्ट एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का जो एशियन कप है 2027 में होने वाला है, सऊदी अरेबिया को होस्ट करने वाला है, देखिएगा इसको। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का जो एशियन कप होता है वो 2027 में होस्ट कौन करेगा? सऊदी अरेबिया। रिसेंटली न्यूज़ में था ही। एक डिफेंस से रिलेटेड एक न्यूज़ है, INS इंडियन नेवल शिप अनाला, बेसिकली एक एंटी सबमरीन है ये, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, जो पानी के अंदर जो पनडुब्बी रहते हैं ना, उस पनडुब्बी को कैसे खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए एक शिप है हमारे पास INS अनाला। लेकिन आपको इट इज़ एन एंटी सबमरीन शिप, ना एंटी सबमरीन क्राफ्ट है ये आपका। क्या नाम है इसका? INS अनाला, इंडियन नेवल शिप अनाला। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। नेशनल हाइस हॉकी चैंपियनशिप जो हुआ है, ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है हमारा, उन्होंने चैंपियनशिप को जीत लिया। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप, याद है ना आपको, आइस जो नॉर्दर्न एरिया में जहाँ पर आइस है वहाँ पर ये होता है चैंपियनशिप हॉकी का, ठीक है ना। कौन जीता है इसको? ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो से नाम याद रखें। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट टू सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट जो बेसिकली बना था, एस्टेब्लिश हुआ था जनवरी 28, 1950 में, ठीक है ना। जनवरी 28 की बात हो रहा है, 26 जनवरी की बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, जो से याद रखिएगा। नॉट जनवरी 26, जनवरी 28, 1950 में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था। तो इस साल उन्होंने अपना फाउंडेशन डे बनाने की सोची है, ठीक है ना। यार आपको एस्टेब्लिशमेंट डेट पूछेगा आपको कि कब एस्टेब्लिश हुआ था, जनवरी 28, 1950 में। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया श्रीलंका के बारे में। इंडिया जो है वो डोनेट किया है सम 50 बसेस के अराउंड श्रीलंका को, ताकि उनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हम सुधार सकें थोड़ा बहुत, ठीक है, सेंटर कर सकें, अच्छा बना सकें। श्रीलंका मालूम है आपको, वहाँ पर बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है इस वक्त, तो उनको हेल्प आउट करने के लिए, उनका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को थोड़ा बहुत हेल्प आउट करने के लिए वहाँ पर इंडिया ने 50 बसेस को डोनेट किया वहाँ पर श्रीलंका को। याद रखिएगा, इनका कंट्री का नाम पूछ सकता है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज़ के बारे में, ठीक है ना। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा एडमायर्ड कंपनीज़ में लिस्ट में टॉप कौन किया है? सर TCS, टाटा कंसल्टेटिव सर्विसेज। यानी आप लिखिएगा कि वर्ल्ड का मोस्ट एडमायर्ड कंपनी में इनका नाम है, जो फॉर्च्यून मैगजीन जो निकालती है, ठीक है ना। बेसिकली इनका नाम रखिएगा, वर्ल्ड का मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज़ का लिस्ट में TCS ने टॉप किया है।
बेसिकली टॉप तो नहीं किया मगर उस लिस्ट में शामिल है। इंडिया की तरफ से, इंडिया की जो कंपनीज की तरफ से TCS शामिल है उस लिस्ट में, वर्ल्ड की मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज के लिस्ट में। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट है पेटीएम पेमेंट बैंक से, सुरेंद्र चावला जी अपॉइंट हुए इस वक्त MD एंड CEO ऑफ दिस पेटीएम पेमेंट बैंक, इनका नाम दो से याद रखिएगा। नेक्स्ट अगेन एक बुक एंड ऑथर में से एक इंपॉर्टेंट बुक है करंट अफेयर्स में, विक्टर सिटी। ये बुक का नाम है विक्टर सिटी बाय सलमान रुश्दी, नाम देखिएगा, जरूर से बहुत फेमस ऑथर है ये, बहुत सारे आए दिन न्यूज़ में रहते हैं ये। सलमान रुश्दी रोड दिस विक्ट्री सिटी, क्या रखना है इसका बुक का नाम, विक्ट्री सिटी। इनका बुक का नाम मत भूलिएगा और ऑथर का नाम तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ अगेन एक और बुक है रेवोल्यूशनरीज द स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इज फ्रीडम। किस तरह रेवोल्यूशनरीज का कंट्रीब्यूशन रहा है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिस तरह के जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ लेके आए थे इंडिया में, किस तरह उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, तो इसके बारे में एक झलक दी गई यहाँ पर संजीव सान्याल के द्वारा, ठीक है ना। संजीव सान्याल जी लिखे हैं इस बुक को, रेवोल्यूशनरीज द स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम। इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में हाईलाइट दी हुई है, उसको अगर मिले तो आप देखिए जाइएगा एग्जाम। नेक्स्ट इंडिया का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट, ठीक है ना, कहाँ पर मिला है आपको, गुलमर्ग इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपको इस तरह का इग्लू रेस्टोरेंट मिलेगा आपको, गुलमर्ग, ठीक है। इंडिया का पहला AC रेलवे टर्मिनल बताया था, इंडिया का इनफैक्ट वर्ल्ड का पहला CNG टर्मिनल कहाँ खुला है आपका, भावनगर पोर्ट में, गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात में आपको मिलेगा ये। सिमिलरली इंडिया का पहला सेंट्रलाइज AC रेलवे टर्मिनल, सेंट्रलाइज AC पूरा टर्मिनल में आपको मिलेगा, बेसिकली जो आपका सेंट्रलाइज AC मिलेगा आपको कहाँ पर, बेंगलुरु में। बेंगलुरु का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर आपको पहला सेंट्रलाइज्ड AC रेलवे टर्मिनल मिलेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ अगर CNG टर्मिनल आया एग्जाम में तो याद रखना भावनगर पोर्ट गुजरात में। नेक्स्ट बात हो रहा है अगेन वही क्रॉस बॉर्डर UPI पेमेंट्स के बारे में, जो इस साल जो इस महीने में सिंगापुर ने एक्सेप्ट किया। बेसिकली सिंगापुर भी एक्सेप्ट किया, और इससे पहले ऑलरेडी UAE में हमारा सिस्टम लागू हो चुका है, मॉरिशस में है और भूटान में भी कुछ हद तक है। कुछ कंट्रीज़ का लिस्ट यहाँ लिख चुका हूँ, उसको देखिएगा आराम से आप। फोनपे ने लॉन्च किया है सपोर्ट फॉर दिस क्रॉस बॉर्डर UPI पेमेंट्स। फोनपे इसको सपोर्ट कर रहा है और जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पर उसको लगा रहा है, और ताकि एक क्रॉस बॉर्डर जो UPI पेमेंट्स है उसको हम इनिशिएट कर सकें यहाँ पर। नेक्स्ट एक वर्ल्ड न्यूज़ मिलेगा आपको यहाँ पर, ईरान को रिसेंटली बाहर निकाल दिया गया है, कहाँ से, UN कमीशन ऑन वुमेन, UN कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। बेसिकली ईरान में जो वुमेन राइट्स को लेके बहुत इशू चल रहा है वहाँ पर, उनको राइट्स वहाँ मिल नहीं रहे ज़्यादातर, तो उनको UN कमीशन ऑन द वुमेन से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है ना। ईरान हैज़ बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, इसको, इस कंट्री को बाहर निकाल दिया गया इस कमीशन से। नेक्स्ट अगेन एक स्पोर्ट्स न्यूज़ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। हम लोग ऑलरेडी इसका खेलो इंडिया यूथ गेम्स के यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में बात कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर होस्ट हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में। सिमिलरली खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का जो गेम है यहाँ पर आपको मिलेगा, MP ने होस्ट किया है, याद रखना आपको, उत्तर प्रदेश ने यूनिवर्सिटी गेम्स को होस्ट किया था, ठीक है ना। ये बात हो रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का बात हो रहा है 2023 का, MP ने होस्ट किया था आपको, और होस्ट करने के बाद महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा मेडल लेके गए, याद रखना महाराष्ट्र टुक द हाईएस्ट मोस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन दिस खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कहाँ पर हुआ ऑर्गेनाइज, मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र से है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, जो एकनाथ शिंदे इस वक्त वहाँ के CM हैं, तो उन्होंने अप्पा साहिब धर्माधिकारी को अवार्ड किया गया दिस महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, याद रखना अप्पा साहिब धर्माधिकारी। बेसिकली एक सोशल वर्कर थे, टीचर थे, उस वजह से बहुत रिफॉर्म किए सोसाइटी के अंदर, बहुत काम किए इन्होंने, तो उस वजह से इनका अवार्ड मिल रहा है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, किसको, अप्पा साहिब धर्माधिकारी को। इधर चलते हैं हम लोग अमृत पैक्स 2023। बेसिकली एक फिलाटेलिक एग्जीबिशन हुआ है जहाँ पर आपको स्टैम्प कलेक्टर्स लोग सब आते हैं वहाँ पर, जो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं ना, उनको एक शो होता है, एक एग्जीबिशन होता है फिलाटेलिक। फिलाटेलिक बेसिकली उन लोगों को बोलते हैं जो स्टैम्प अलग अलग स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, उन लोगों को फिलाटेलिक बोला जाता है। तो उनके लिए एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हुआ है, किस नाम का, अमृत पैक्स नाम का। कहाँ पर हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ, याद रखिएगा इसको, न्यू दिल्ली में अमृत पैक्स 2023 का नेशनल फिलाटेलिक एग्जीबिशन लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ पेटीएम के बारे में, पेटीएम रिलीजेस QR कोड विद द G20 थीम। कमाल ने बोला ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज जो G20, उसमें इंडिया एक पार्ट है G20 का, और इस साल इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है इसकी G20 की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इंडिया प्रेसिडेंट है इसका। G20 का जो मीटिंग होने वाला है उसके लिए, उसकी प्रायोरिटी पेटीएम ने QR कोड लॉन्च किया है इंडिया की प्रेसिडेंसी को देखते हुए। उस G20 मीटिंग का थीम क्या है हमारा, वासुदेवाय कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वासुदेवाय कुटुंबकम। नेक्स्ट एक अपॉइंटमेंट हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से, ICAI जो बॉडी है आपका, उस बॉडी में अनिकेत सुनील तलाती इज वॉज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ दिस बॉडी, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो CA जो लोग निकलते हैं इस इंस्टीट्यूट से, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसके नए प्रेसिडेंट आए हैं, नाम के अंकित सुनील, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम लोग DMRC, दिल्ली म्यूनसिपल रेल कॉर्पोरेशन जो है आपका, मेट्रो रेल, नॉट म्यूनसिपल, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो आपका मेट्रो बनाता है जो, तो गेट्स इट्स फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर, ठीक है। दिल्ली में आपका एक्चुअली कंट्री का पहला
नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर खुलने वाला है, जो आपको मेट्रो से रिलेटेड जहाँ नॉलेज आपको मिलेगा, नॉलेज पूरा काम खुलने वाला है आपको दिल्ली में मिलेगा, आपको दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से खोलने वाली है। यानी आपको इंडिया का पहला है नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर। नेक्स्ट न्यूज़ अगेन एक डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है। इंडियन आर्मी को बेसिकली वर्ल्ड का पहला ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन मिला है। स्वार्म ड्रोन सिस्टम एक ड्रोन है बेसिकली, ठीक है ना, जो अपने टारगेट को 50 किलोमीटर पहले से टारगेट कर सकता है, ठीक है ना, हिटिंग टारगेट 50 किलोमीटर अवे। बहुत इंटरेस्टिंग ड्रोन में रहने वाला आपको स्वार्म ड्रोन सिस्टम। किसको मिला ये? इंडियन आर्मी को मिला है। अपने टारगेट्स को 50 किलोमीटर पहले से स्ट्राइक कर सकता है, याद रखना, इसके पास पावर है। स्वार्म ड्रोन सिस्टम बहुत न्यूज़ में मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको, इंडियन आर्मी को ही मिला है। तो न्यूज़ है HDFC बैंक से। HDFC बैंक जो इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है इस वक्त का, ठीक है ना। HDFC बैंक ने कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि जो डिजिटल पेमेंट्स हैं हमारे, ठीक है, जो भी डिजिटल पेमेंट्स हैं हमारे, किस तरह वो बिना इंटरनेट के हो सकते हैं, ठीक है ना। डिजिटल पेमेंट्स में किस तरह विदाउट इंटरनेट हम लोग कर सकते हैं ऑफलाइन पेमेंट के थ्रू। उसका जस्ट एक डेमो वर्जन, एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, उसके ऊपर काम चल रहा है इस वक्त, बाकी ये क्या होता है इनिशियल फेज में ही। तो याद रखना आपको HDFC बैंक ने इसके ऊपर स्टेप्स लिए हैं ताकि टू लॉन्च दिस डिजिटल पेमेंट्स वाया ऑफलाइन मोमेंट, वाया दिस ऑफलाइन मोड, ठीक है ना। नेक्स्ट अगेन एक करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स सेक्शन से मिलेगा आपको यहाँ पर। दीप्ति शर्मा, इनका नाम याद रखिएगा, दीप्ति शर्मा बिकम्स वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडियन टू टेक 100 T20 विकेट्स। याद रखना आपको, पहली इंडियन है, वुमेन इंडियन है जो 100 T20 विकेट्स ली। याद रखना आपको, दीप्ति शर्मा, इनका नाम रखिएगा, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू टेक 100 T20 विकेट्स। न्यूज़ देखते हैं हमारे करंट अफेयर्स, सॉरी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने सरदार पटेल का जो स्टैचू इनॉग्रेट किया, कहाँ पर? फिजी में। फिजी एक कंट्री है बेसिकली, इसका कैपिटल क्या है? सुआ। सुआ जो कैपिटल है फिजी में, वहाँ पर सरदार पटेल का एक बहुत बड़ा स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है ना। याद रखिएगा इसको, जगह का नाम पूछता है आपको एग्जाम में कि कहाँ पर स्टैचू इनॉग्रेट हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। इंडियन ओरिजिन कार्तिक सुब्रमण्यम विंस द नेशनल जोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड। पिक्चर्स ऑफ द ईयर का जो कॉन्टेस्ट हुआ है पिक्चर्स ऑफ द ईयर, वहाँ पर कार्तिक सुब्रमण्यम, ये एक जो इंडियन ओरिजिन के हैं, इनको ये अवार्ड मिला है नेशनल जोग्राफिक्स पिक्चर ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट में, ये जीते हैं। याद रखना आपको, इनका नाम कार्तिक सुब्रमण्यम इनका नाम है। नेक्स्ट अगेन एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, कवच 2023। बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है ना, आपको जो साइबर सिक्योरिटी है हमारा, जो भी कंप्यूटर रिलेटेड जो हैकिंग होता है आजकल, उससे सिक्योरिटी लेने के लिए, साइबर सिक्योरिटी उसको बोलते हैं, जो भी कंप्यूटर मोबाइल फोन आजकल हैक हो रहे हैं इतना, किस तरह हम लोग इनोवेटिव सॉल्यूशंस के द्वारा उसको रोक सकते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ आपको। यानी आपको कवच जो 2023 का जो इनिशिएटिव है लॉन्च हुआ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, वो डील करता है किससे? साइबर सिक्योरिटी से, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम लोग। लोकल बिल पास बाय महाराष्ट्र असेंबली बिकम फर्स्ट स्टेट टू डू सो। महाराष्ट्र बेसिकली पहला स्टेट है जो लेके आया है लोकायुक्त बिल को। अभी क्या है लोकायुक्त? बेसिकली देखिए आपको दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। एक है लोकपाल। लोकपाल बेसिकली एक नेशनल बॉडी है, सेंट्रल लेवल की बॉडी है, ठीक है ना। ये सेंट्रल लेवल की बॉडी है यहाँ पर, ताकि जो सेंट्रल लेवल में जो MLAs बैठे हैं वहाँ पर, तो उनके ऊपर जो कुछ करप्शन केसेस अगर हो रहे हैं उनको इंक्वायर कर सकें यहाँ पर। दूसरा है लोकायुक्त। लोकायुक्त, ठीक है ना। ये क्या है? बेसिकली सिमिलर चीज़ है स्टेट लेवल में। स्टेट लेवल में जो MLAs हैं उनके ऊपर कुछ अगर इंक्वायरी करना है आप करप्शन से रिलेटेड, तो वहाँ पर ये इंक्वायरी करते हैं। महाराष्ट्र बेसिकली पहला स्टेट है जो इस बिल को लेके आया है, लोकायुक्त बिल। इस लोकायुक्त बिल से लोकायुक्त बॉडी आएगी जो फ्यूचर में इंक्वायरी कर सकती है करप्शन केसेस के द्वारा, ठीक है ना, अगर कुछ केसेस होते हैं उस तरह के। और सिमिलरली लोकपाल मिलेगा आपको कहाँ पर? सेंटर में मिलता है आपको, वैसे उसके कंपेरेटिवली आपको लोकायुक्त मिलेगा आपको कहाँ पर? स्टेट लेवल में। और पहला स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगने वाला है गुजरात में, ठीक है ना। जो सेमीकंडक्टर जो चिप्स होते हैं आजकल, जो चिप्स लगते हैं आपके क्या बोलते हैं मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में, कार्स में, ऑटोमोबाइल्स में, हर जगह देखिएगा चिप का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर का चिप होता है वो एक्चुअली। तो सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई है उसको बढ़ाने के लिए इंडिया में, ताकि हमको इंपोर्ट करना पड़े बाहर से, चाइना से, ताइवान से इंपोर्ट ना करना पड़े हमको, उसके लिए हम आत्मनिर्भर भारत बन रहे हैं। यहाँ पर हम लोग गुजरात में पहला प्लांट खोलने का है, याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर का पहला प्लांट कहाँ पर? गुजरात में आपको। नेक्स्ट अगेन बहुत एक इंटरेस्टिंग अवार्ड मिलेगा आपको, दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। यानी आपको दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ठीक है ना। 3 चीज़ में अवार्ड्स मिला बेसिकली। जो बेस्ट फिल्म है, ठीक है ना, बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर मिला है RRR मूवी को। बहुत फेमस मूवी है, लास्ट 1 साल में काफ़ी सारे अवार्ड्स इन्होंने लिए हैं, ठीक है। इनका फेमस एक गाना भी है नाटू नाटू बोल के। तो यार आपको बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड कहाँ से? दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड है, उनको मिला गया है। और आलिया भट्ट को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, ठीक है ना। ये बेसिकली एक फिल्म है इनकी, गंगूबाई काठियावाड़ी, उस फिल्म के लिए मिला है आपको। नेक्स्ट रणबीर सिंह को मिला हुआ है, सॉरी रणबीर कपूर को मिला हुआ है यहाँ पर बेस्ट एक्टर अवार्ड, ठीक है ना। कहाँ पर? ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। तो आपको याद रखना कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? RRR मूवी को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? आलिया भट्ट को मिला हुआ है। बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है? रणबीर कपूर को मिला हुआ है। एक साइंस से रिलेटेड न्यूज़ है। इंडिया का नॉर्थ इंडिया में, बेसिकली नॉर्थ इंडिया में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट खुलने वाला है। कहाँ पर? हरियाणा में। हरियाणा के गोरखपुर शहर में
2028 तक चांसेस है कि इंडिया का नॉर्थ इंडिया में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। भी क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट? बेसिकली मालूम आपको कुछ जैसे आपके साइंस में यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इसको एनरिच करने के बाद ना यहाँ से हम इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं वहाँ पर। तो उसके लिए जो एक पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है ना, वो खुलने वाला नॉर्थ इंडिया का पहला खुलने वाला है, शायद हरियाणा में गोरखपुर में 2028 तक खुलेगा। अब सिंस देखिएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स न्यूज़ में है, इंडिया में टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इस वक्त फंक्शनिंग जो उसमें हो रहे हैं। पहला है नरोरा, आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, आपको मिलेगा राजस्थान में मिलेगा, कोटा में आपको मिलेगा, ककरापार गुजरात में मिलेगा आपको, तारापुर महाराष्ट्र में मिलेगा आपको, कायगा मिलेगा आपको कर्नाटका में मिलेगा आपको, कुननकुलम तमिलनाडु में मिलेगा आपको, कल्पकम अगेन तमिलनाडु में मिलेगा आपको। तमिलनाडु में 2 प्लांट्स मिलेंगे आपको, याद है आपको, कल्पकम और कुननकुलम। टोटल 7 प्लांट्स हैं और 22 और 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जहाँ से पावर निकल रहा है, ठीक है। जैसे रिएक्टर्स 22 रिएक्टर है हमारे पास, जो पावर स्टेशन होता है, जो पावर हाउस होता है, इसको बोलते हैं रिएक्टर। जैसे इंडिया में 22 है, 22 कहाँ पर है? 7 प्लांट्स में बटे हुए हैं, 7 प्लांट्स हैं अलग अलग जगह में, और टोटल 7 प्लांट्स में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ठीक है ना। इनका स्टेट्स याद करके जाइएगा, स्टेट पूछता है एग्जाम में किस स्टेट में कौन सा है। जो बेसिक फैक्ट्स हैं उसको एक वजह से ओवरलुक कर लेते हैं यहाँ से एक बार। 7 प्लांट्स हैं बताया आपको, 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मिलेंगे आपको, 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स मिलेंगे आपको, याद है आपको 22 रिएक्टर्स हमारे पास। और टोटल एनर्जी जो प्रोडक्शन हो रहा है इस वक्त करंट 2023 के समय 6780 मेगावाट्स इस वक्त बन रहा है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है ना। न्यूक्लियर एनर्जी से इंडिया में टोटल 6780 मेगावाट्स की एनर्जी बन रही है इस वक्त। एटॉमिक एनर्जी एक्ट के द्वारा इसको रेगुलेट किया जा रहा है सारे पावर प्लांट्स को। इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट पावर प्लांट कौन सा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? तारापुर पावर प्लांट महाराष्ट्र का। उसके बाद इंडिया का न्यूएस्ट और लार्जेस्ट प्लांट कौन सा है? कुननकुलम तमिलनाडु का। याद रखिएगा इसको, जरूर से फैक्ट पूछता है एग्जाम में कि फर्स्ट कौन सा है, ओल्डेस्ट कौन सा है, न्यूएस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है। तो फर्स्ट और ओल्डेस्ट कौन सा है? तारापुर है, मिलेगा महाराष्ट्र में आपको। न्यूएस्ट और लार्जेस्ट कौन सा है? कुननकुलम तमिलनाडु में मिलेगा आपको। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं हम लोग अगेन एक बुक के ऊपर है, गोल नाम की। गोल बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी है जो लिखे हैं ध्यानचंद जी, ठीक है। ध्यानचंद जी बेसिकली फेमस इंडिया के हॉकी प्लेयर हैं, मुझे मालूम होना चाहिए यहाँ से। वो अपने बारे में लिखे हैं, इस ऑटोबायोग्राफी अपने लिए लिखे हैं यहाँ पर, गोल नाम की। उस बुक का नाम है गोल है, अपने बारे में इन्होंने लिखा है यहाँ पर, एक ऑटोबायोग्राफी है उनकी। गोल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ध्यानचंद, फेमस हॉकी प्लेयर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक आपका है मेघदूत के बारे में। मेघदूत बेसिकली एक वाटर मशीन है, ड्रिंकिंग वाटर बनाने की मशीन है, जो बेसिकली एयर से वाटर बनाती है, ठीक है ना। इट कन्वर्ट्स एयर टू ड्रिंकिंग वाटर। इस मशीन का नाम रहेगा ड्रिंकिंग मेघदूत नाम है इस मशीन का। इस वक्त हमारे प्लान के हिसाब से हमें इसको लगाना है 6 रेलवे स्टेशन में लगाना है इसको। मेघदूत नाम की मशीन है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करेगी फ्रॉम एयर को, उसको कन्वर्ट करेगी, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट न्यूज़ अगेन एक मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड न्यूज़ है, जो इंडिया में रैम्पेंट नंबर में हो रहा है इस वक्त मैनुअल स्कैवेंजिंग। केरला बेसिकली पहला स्टेट जो साउथ से निकल के आया है, इंडिया में पहला स्टेट है, फर्स्ट स्टेट टू यूज़ रोबोटिक्स एक्सटेंसिवली फॉर मैनहोल क्लीनिंग, ठीक है ना। इंडिया में एक लॉ है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। मतलब इंडिया में मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाना अलाउड नहीं है सर, ठीक है ना, ये बेसिकली इलीगल है। इसके लिए 2013 में एक लॉ भी आया हुआ था, उस लॉ के अकॉर्डिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाना अलाउड नहीं है ऐसे में। तो उस वजह से केरला ने इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग ना किया जाए, मैनुअली साफ ना किया जाए सब चीज़ को, उसके लिए रोबोटिक्स मशीन लॉन्च हुई है ताकि वो मैनहोल क्लीनिंग जो है उसको कर सके और मैनुअल स्कैवेंजिंग ना हो इंडिया में, ठीक है ना। बंडीकूट रोबोट नाम रखिएगा, रोबोट का नाम है, ओके। चलते हम लोग ऑनलाइन गेमिंग का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग कहाँ होने वाला है? शिलोंग। कहाँ पर? मेघालय में ये, ठीक है ना। शिलोंग बेसिकली कैपिटल है किसका? मेघालय का। वहाँ पर फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खुलने वाला है इसमें ऑनलाइन गेमिंग के। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक अलायंस के ऊपर, चिप फॉर अलायंस, ठीक है ना। ये बेसिकली मालूम होगा कि सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं हमारे पास, उसका ग्लोबल लेवल में इसका शॉर्ट सप्लाई है, सप्लाई बहुत कम है इसका, इसलिए इंडिया ने सेमीकंडक्टर जो चिप्स आती हैं ना उसका प्लांट लगाने का सोचा है, कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। उसी डेट एक अलायंस बनी हुई है, एक ग्रुपिंग है, ताइवान, यूएस, जापान, साउथ कोरिया का, ताकि ग्लोबल लेवल में जो सप्लाई चेन है, जो सप्लाई मैकेनिज्म है हमारा, उसको रेगुलेट हो सके, किस तरह हम लोग को जितना सप्लाई है, जितना डिमांड है सॉरी, उतना ही सप्लाई हो सके, ताकि उसका जो प्राइस है वो ठीक रह सके यहाँ पर मार्केट में, ठीक है ना। अगर डिमांड सप्लाई इक्वल नहीं होगा, सप्लाई अगर नहीं कर पाएंगे कंट्रीज, अगर चाइना इसको अगर कंट्रोल करेगा अपने हिसाब से, तो ग्लोबल वर्ल्ड में आपको चिप्स का इशू मिलेगा, आपको अगेन चिप्स का इशू अगर मिलेगा आपको, तो अगेन ऑटोमोबाइल्स में, कार्स में, मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में, हर जगह यूज़ होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसको सप्लाई चेन को एक नया फीस देने के लिए आपको एक अलायंस मिलेगा, चिप फॉर अलायंस। ताइवान, यूएस, जापान और साउथ कोरिया इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज इन न्यूज़ में, ठीक है ना। कुछ फेमस एक्सरसाइज हुए हैं कंट्रीज़ के बीच में, उसको देखते हैं कहाँ पर क्या हुआ है। टर्कश एक्सरसाइज हुआ है इंडिया यूएस के बीच में, याद रखिएगा इसको।
धर्म गार्डियन बहुत फेमस है, जापान और इंडिया के बीच में हुआ है, हर साल होता है ये। डस्ट लेक उज्बेकिस्तान और इंडिया के साथ हुआ है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया डस्ट लेक और धर्म गार्डियन से अलग एग्जाम में करंट अफेयर से ये एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है। इसका नाम याद रखिएगा, एक्सरसाइज का नाम और किस कंट्री के साथ हो रहा है उसका नाम पूछता है जनरली वो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आपको ना मैप के थ्रू इंडिया में कुछ प्लेसेस हैं जो न्यूज़ में रहे हैं करंटली उस महीने में, फरवरी के महीने में कुछ प्लेसेस न्यूज़ में रहे हैं, कुछ स्टेट न्यूज़ में रहे हैं, उसको देखते हैं एक बार। पहला है उड़ीसा। उड़ीसा में एक शहर है जाजपुर बोल के, वहाँ पर 1300 साल पुराना स्तूपक को फाइंड किया गया, स्तूपक, ठीक ना, याद रखिएगा जाजपुर शहर में। गोरखपुर हरियाणा में, बताया आपको मैं, इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का फॉर दैट मैटर, इंडिया का जो नॉर्थन पार्ट है, नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट खुल सकता है वहाँ पर, कहाँ पर, हरियाणा में, गोरखपुर में, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं किला नेशनल पार्क, ये भी न्यूज़ में मिलेगा आपको, राजस्थान में मिलेगा आपको। रन ऑफ कच्छ, ये भी न्यूज़ में मिलेगा आपको, फर्स्ट G20 की मिनिस्ट्रियल मीटिंग यहाँ हुई थी आपको, रन ऑफ कच्छ गुजरात में आपको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गिफ्ट सिटी के ऊपर। गिफ्ट सिटी आपको कहाँ मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, गांधीनगर के आसपास, ये भी न्यूज़ में मिलेगा आपको यहाँ पर। लद्दाख की पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है आपको मिलेगा यासो, YAYATSO, इसको बोलता है यासो बोलते हैं। लद्दाख का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, जो अलग अलग जो बायोडाइवर्सिटी है, स्पीसीज हैं, प्लांट्स, एनिमल्स हैं, वहाँ बहुत सारे पाई जाती हैं अलग अलग टाइप्स की। उस वजह से वहाँ एक साइट को हमने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का टैग दे दिया वहाँ पर उसको। सिमिलरली ये वर्ल्ड न्यूज़ का एक चार्ट है आपको, वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं वो न्यूज़ में जो हैं किस क्यों न्यूज़ में आपको यहाँ लिख दिया मोटा मोटी। कुछ न्यूज़ में आपको यहाँ हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पर से आपको न्यूजीलैंड में एक रिसेंटली एक साइक्लोन आया, याद रखिएगा उसको। साउथ अफ्रीका में हम लोग ने चीतास मंगा रहे हैं, साउथ अफ्रीका से मालूम होगा आपको, तो उसके लिए याद रखिएगा इसको। इक्वेटोरियल गिना में मार्बर्ग वायरस आउटब्रेक हुआ, याद रखिएगा उसको जरूर से। और पेरू में डेंगू वायरस का आउटब्रेक हुआ है, उसको भी याद रखिएगा। कुछ और कंट्रीज को आप, इसका जो कैपिटल्स है ना उसको याद करके जाइएगा, किस कंट्री से कैपिटल क्या है, वो पूछता है एग्जाम की, डायरेक्ट कैपिटल किस कंट्री क्या कैपिटल है। जो भी कंट्रीज न्यूज़ में है उसके कैपिटल आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। सो विद दिस वी कंप्लीट योर पार्ट 2 करंट अफेयर्स ऑफ दिस OSSC PEO एंड JEE। पार्ट 3 जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए। इस तरह पार्ट 6 तक हम जाएंगे, टोटल करंट अफेयर सॉल्यूशन मिलेगा आपको। एग्जाम से पहले ये सब सी न्यूज़ जरूर कवर करिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से चांसेस है कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहिए इस चैनल में। थैंक यू।